या हेलो और स्वागत है आपका टियर लिस्ट में। जी हाँ, तो हमने 2024 में 24 एनमे देखी और 2025 में भैया इतना ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल हुआ कि हमने केवल 13 ही एनमे देख रखी हैं 2025 में। तो आज उनको हम रैंक वगैरह करने वाले हैं। एनीवेज लेट्स गो थ्रू। यहाँ पे देख पा रहे होगे पिछले साल की जो हमारी रैंकिंग वगैरह थी वो ये रही, जिसमें से काफ़ी सारी एनमे कह सकते हो मैं फेवरेट वगैरह लगी थी, बहुत बढ़िया लगी थी एंड बढ़िया भी लगी थी और कुछ ठंड भी निकली थी। लेकिन इस साल देखते हैं कैसा क्या है। हालांकि 39 में है लेकिन लेट्स सी ब्रो। सो यहाँ पे चलते हैं रैंकिंग वाला सिस्टम में। एंड तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि रैंकिंग एवरी एनमे आई वॉच्ड इन 2025। 13 एनमे जो हमने देखे हैं उनके बारे में बकवास वगैरह करेंगे छोटा छोटा। तो फर्स्ट एनमे है हमारे लिए जो कि है रामायण द प्रिंस ऑफ लेजेंड राम करके। ये हमारे लिए फेवरेट में जाएगी टॉप पे। तो ये एनमे के ऊपर हमने कह सकते हो वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, इसको हमने देख लिया था एंड हमने देख लिया था। बस हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद वगैरह आई थी। इसका जो एनिमेशन था उस हिसाब से समय के हिसाब से एंड काफ़ी चीज़ें कह सकते हो इसमें हमें कह सकते हो बढ़िया बटा लगी थी। और स्टोरी की क्या ही बात करी जाए भाई साहब, राम जी की कहानी है तो एवरीबडी मोस्ट प्रो। सो यहाँ पे नेक्स्ट एन में आती है वीट्यूबर वाली एन में, जो कि हमें कह सकते हो बढ़िया लगी थी, मतलब मज़े वगैरह दिला दिए थे इस एनिमे ने। तो जहाँ तक कि हमें याद है इसकी स्टोरी ऐसी है कि अपनी मेन कैरेक्टर एक स्ट्रीमर होती है जो कि वीट्यूबर होती है, जो कि फेस रिवील नहीं करते अपना, एक वर्चुअल अवतार होता है उनका। तो वो स्ट्रीम बंद करके कह सकते हो अपनी भंड हो जाती है दारू वगैरह पी के। तो वहाँ से वो वायरल वगैरह हो जाती है, वहीं से अपनी स्टोरी देखने को मिलती है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो फन टाइप की एनिमे थी जो कि हमें लगी थी, कह सकते हो मज़े वगैरह तो लाए थे यार इसने। मतलब हाँ बढ़िया थी यार, एनिमे तो बढ़िया लगी। लेकिन जो चीज़ बढ़िया नहीं लगा भाई साहब, आज तक हम रिग्रेट करते हैं कि मतलब ये हमने काहे को देखा, जो कि आता है मुर्गी टाई यानी हैन टाई इन हिंदी। भाई साहब ये वाला जो दोनों एनिमेज हैं इनको हम यहाँ पे डालेंगे सबसे वाली नीचे वाली कैटेगरी में। तो हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो झंड लगी थी। हालांकि तुम लोग यहाँ पे रुको, अभी हाल फिलहाल जो हमारा जो सिस्टम वगैरह चल रहा है भाई साहब, मतलब काफ़ी बेहतरीन सीन चल रहा है जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि इसी महीने या फिर जनवरी 2026 में भाई साहब ये वीडियो बूम कर रही जो हमने इन दोनों जो मुर्गी टाई थी उनके ऊपर बनाई थी। भाई साहब 1.7 के भाई व्यूज़ वगैरह हो चुके हैं भाई इसमें। और टॉप पॉपुलर जो तुम वीडियो वगैरह देखोगे ना तो भाई साहब 2.7 के वाली ये वाली वीडियो थी जो कि काफ़ी होलसम वाली थी इनमें। एंड ये वाली भी मतलब ये तो मतलब भाई तुम देख पा रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही लोग ऐसी टाइप की वीडियोस वगैरह देखना पसंद करते हैं। सो आई गेस आई शुड ऑल्सो वॉच सम जो कह सकते हो मुर्गी टाइज और उसके बारे में बकवास करी जाए। लेकिन हाँ, अब हम और उसके बारे में बकवास नहीं करेंगे, सरल भाषा में बताएं तो मुर्गी टाई हिंदी में सेंसर वर्जन के रूप में इन्होंने रिलीज वगैरह करी थी, जिसको हमने देख के कह सकते हो रिव्यू वगैरह करा। तो हाँ, पे ऑफ तो कर दिया भाई इनने, इतना तो कह सकते हो मान सकते हैं। सो नेक्स्ट 10 में आती है दंडदान सीजन 2। तो भाई साहब ये हमारे लिए आएगी बहुत ही बढ़िया की कैटेगरी में। मतलब कि जैसा कि सीजन इसका 1 था वैसा ही सीजन 2 है। इसमें कह सकते हो फाइट्स देख लो या अपने जो मेन कैरेक्टर्स की जो कॉमेडी या उनका जो भी कह सकते हो सीन्स वगैरह हो गए। और इसमें जो एक जैसे सीजन 1 में अपने को सैड स्टोरी देखने को मिली थी कुछ कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पे भी एक कैरेक्टर जो होता है जो कि जीजी होता है, जिसकी एविल आई करके की जो पावर वगैरह होती है उसकी जो बैक स्टोरी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हमें मतलब बढ़िया लगी थी भाई। तो मतलब मज़े दिला दिए थे भाई, उसने काफ़ी सीरियस कह सकते हो स्टोरी अपने को देखने को मिली थी। एंड में जाके सीजन 2 के एक अपने को नई गर्ल कैरेक्टर देखने को मिलती है जो कि गॉडजिला के अंदर से निकलती है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो पसंद वगैरह आई थी। इसके बाद में आती है भाई साहब आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन। तो भाई साहब ये हमारे लिए आएगी ठीक ठाक की कैटेगरी में, क्योंकि भाई साहब शुरुआती कुछ एपिसोड्स मतलब 4-5 एपिसोड तक तो हमें कह सकते हो बढ़िया वगैरह लग रहा था, मज़े वगैरह आ रहे थे और जो फैन सर्विस अपने को देखने को मिल रही थी वो भी बढ़िया वगैरह थी। हालांकि इसकी स्टोरी कह सकते हो ऐसी है कि अपनी मेन कैरेक्टर जो होती है वो हाफ रशियन एंड हाफ जापानीज होती है, जापानी। और अपना मेन कैरेक्टर को रशियन भाषा आती है, लेकिन उसको अपनी मेन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता कि उसको आती है। तो हाँ, बस अब यही भान भरोसा देखने को मिलता है। तो हाँ, वो अपनी फीलिंग्स को रशियन भाषा में एक्सप्रेस करती होती है।
तो हाँ, रोम-कॉम एनिमे है एंड इसमें जो बाद में 4-5 एपिसोड के बाद जो क्लब वाला जो सीन वगैरह दोनों देखने को मिलते हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा कैसे से छन लगे थे। हमें काफ़ी बहुत बोरिंग लगा था, वो हमें पसंद वगैरह नहीं आया था। तो इसलिए हमारे लिए ये ठीक-ठाक की कैटेगरी में आएगी। इसके बाद आती है डेविल may क्राई बेबी लेट्स गो। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया की कैटेगरी मतलब कि टॉप पे आएगी, क्योंकि भाई साहब इसका जो एक्शन वगैरह होता है, इसकी जो कैरेक्टर्स की जो हिंदी डबिंग ले लो या फिर इसकी जो एनिमेशन ले लो, भाई काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया वगैरह लगा है। नेटफ्लिक्स ने इसने बनाया है इस एनिमे को, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ये एनिमे बढ़िया लगी थी। तो वही मतलब सीन है, अपना मेन कैरेक्टर कह सकते हो हाफ डीमन हाफ ह्यूमन होता है, और जो कि डीमंस को कह सकते हो ख़त्म वगैरह कर रहा होता है। तो हाँ, वैसी टाइप के एनिमे है, तो हमें कह सकते हो बढ़िया लगी थी। एंड इसमें कुछ अपने एक विलन होता है जिसकी जो बैक स्टोरी देखने को मिलती है, वो पीक थी भाई, काफ़ी बेहतरीन थी भाई, मज़े दिला दिए थे। लेकिन हाँ, ओवरऑल में बहुत ही बढ़िया के भी ला सकते हैं इसको हम, लेकिन हाँ, बढ़िया की टॉपी की कैटेगरी में रख देते हैं इसे। ओके, तो इसके बाद आती है सुकीमिची द मूनलाइट फैंटेसी करके कुछ नाम है इसका, जो कि हमारे लिए ठीक ठाक टू बढ़िया की कैटेगरी में आएगी। मतलब आलिया समटाइम्स से तो कह सकता हूँ बढ़िया ही लगी थी। तो हाँ, वही रोज का सिस्टम होने को देखने को मिलता है सुकीमिची एनिमे में, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जाता है फैंसी वाली दुनिया में, वहीं पे कुछ अपनी ज़िंदगी वगैरह व्यतीत करता है, जहाँ पे इसमें कह सकते हो अपने मेन कैरेक्टर को ह्यूमैनिटी और गॉड्स वगैरह वो कह सकते हो दखल अंदाज कर देते कि निकल तू। तो वहीं से इसकी आई थिंक इसकी जर्नी वगैरह देखने को मिलती है। सो या दैट्स गोस ठीक-ठाक ही कैटेगरी। इसके बाद आती है रानमा 1/2। तो भैया ये हमारे लिए आई बहुत ही बढ़िया की कैटेगरी में, जो कि हमें मज़े दिला दी थी इस एनिमे ने। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि अपना मेन कैरेक्टर होता है, उसके पास मतलब जो एक काइंड ऑफ पावर कह सकते हो या शराब कह सकते हो, कि उसके ऊपर अगर आई थिंक ठंडा पानी पड़ेगा तो भैया वो लड़की बन जाएगी, और गर्म पानी बनेगा तो वापस वो लड़का वगैरह बन जाएगा। सो आई थिंक ये स्टोरी है इसकी। एंड रोमांस है इसमें। ये ना आई थिंक बहुत पुरानी एनिमे है जिसको रीमेक करा है इन्होंने वापस से, तो इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी बेहतरीन है। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा फ़नी टाइप के एनिमे है, और रोम-कॉम भी अपने को देखने को मिल जाते हैं, रोमांस वगैरह। सो हाँ, काफ़ी हमें बढ़िया लगी थी ये। तो या दैट्स कोर्स यार। इसके बाद आती है कागुया-sama लव इज़ वार। तो भैया ये भी हमें कह सकते हो काफ़ी बढ़िया लगी थी, कह सकते हो मज़े वगैरह दिलाई दी थी। इसको हम यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब कहीं पे भी रख दो यार, मतलब मज़े ही दिलाई दिए थे इसने। तो हाँ, वैसा हमें कागुया-sama लव इज़ वार बढ़िया लगी थी भाई, बहुत बढ़िया, मतलब मज़े दिलाए थे, कॉमेडी वगैरह थी, इसके कैरेक्टर्स एनिमेशन वगैरह काफ़ी बढ़िया था। तो इसकी स्टोरी इन शॉर्ट हम बताएं तो भाई साहब अपने दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि जो पहले एक दूसरे को कन्फेस करेगा, वो कह सकते हो इस बैटल जो कि लव इन वॉर है उसको कह सकते हो हार जाएगा। सो ये अपने को देखने को मिलता है। सो हाँ, काफ़ी बढ़िया है इसके, हम और भी अपकमिंग जो सीजन्स वगैरह हैं उसको देखने के लिए एक्साइटेड हैं। ओके, तो इसके बाद आती है माकेने टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। तो ये एनिमे भी हमें काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया लगी थी, इसको भैया टॉप पे डालो भाई, बहुत ही बढ़िया कैटेगरी में, क्योंकि इसमें अपने को जो कह सकते हो कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, और जो इसकी स्टोरी या फिर उनके कैरेक्टर्स के जो भी आर्क वगैरह देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। इसमें अपने को 3 मेन फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलती हैं, जो कि अपने मेन कैरेक्टर के पास जाके अपनी कह सकते हो जो टूटी दास्तां है उसको कह सकते हो सुनाती वगैरह हैं, जो कि प्रेम से जुड़ी होती है। तो हाँ, उसी को अपना मेन कैरेक्टर सॉल्व वगैरह करता होता है। तो हाँ, शुरुआती के 5 एपिसोड हमें काफ़ी बेहतरीन लगे थे भैया, पीक लगे थे। और उसके बाद में एपिसोड 11 में कह सकते हो काफ़ी बढ़िया लगा था, जो कि एक हकली एक लड़की होती है, उसका जो भी कह सकते हो एपिसोड 11 में देखने को मिलता है भैया, वो भी हम मज़े दिला दिए थे। तो हाँ भैया, बहुत ही बढ़िया की कैटेगरी में ये हमारे लिए आएगी भैया, टॉप पे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो इस एनिमे ने मज़े वगैरह दिलाए थे, और काफ़ी ऐसे बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाए थे, काफ़ी मज़ा आया था। ओके, तो इसके बाद आती है टॉयलेट कुन करके कह सकते हो इसका सीजन 2, जो कि हमने सीजन 1 देखा था भैया, मज़े आ गए थे उसको देख के। तो यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया कैटेगरी की लास्ट में आएगी, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया लगी थी। ये भी इसमें कॉमेडी वगैरह देखने को मिलता है, टाइम ट्रेवल सा कुछ अपने को देखने को मिलता है, टाइम से रिलेटेड स्टोरी वगैरह। तो हाँ, मतलब अगर तो मज़े या फिर चिल टाइप के एनिमे देखना पसंद है तो भैया इस एनिमे को देखो, मतलब मज़े आ जाएंगे इसमें। और हाँ, इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक स्कूल में 7 अलग-अलग टाइप के भूतिया टाइप के अजूबे हैं, जिसके पीछे अपनी मेन कैरेक्टर होती है, उसी के साथ कह सकते हो अपनी स्टोरी देखने को मिलती है। तो हाँ, अलग-अलग अजूबों की कहानी वगैरह है, जो कि मतलब काफ़ी
मज़े वगैरह दिलाती है। एंड इसके बाद में आती है भैया लुक बैक, जो कि भैया यहाँ डाल दो भैया, इनमें से दोनों भी सेम बराबर कह सकते हो। तो भाई साहब लुक बैक मतलब हमें काफ़ी बेहतरीन लगी थी। इसमें जो 2 फीमेल कैरेक्टर होती हैं वो कह सकते हो दोस्त होती हैं, और उनका जो कह सकते हो मांगाका, जो कि मांगा आर्टिस्ट बनने का जो सपना वगैरह होता है उसको अपने को दिखाया जाता है, और ये लोग बन पाते हैं या नहीं बन पाते। और जो भी अपने को इमोशनल मूवमेंट अपन को देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो बढ़िया लगते हैं। ये एक कह सकते हो ऑलमोस्ट 1 घंटे की कह सकते हो मूवी वगैरह है, जो कि हमें बढ़िया लगी थी भैया, मज़े दिलाए दिए थे। और आई थिंक ये कह सकते हो क्रंचीरोल का जो अवार्ड वगैरह है उसको भी जीती थी। सो या डेफिनेटली डिजर्व करती है ये एंड में वहाँ पे पहुँचना। तो हाँ, हमें काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हो बढ़िया लगी थी, मज़े दिलाया किया। ये रही हमारी एवरी एनिमे आई वॉच्ड इन 2025 एडिशन। तो भैया वेस्ट टू वर्स्ट हमारा जो भी सिस्टम था वो उसको हमने रैंक वगैरह कर दिया है। फेवरेट में लुक बैक एंड रामायण है, तो ये दोनों हमें काफ़ी बेहतरीन लगी थी एंड बहुत ही बढ़िया, जो कि कह सकते हो ऑलमोस्ट फेवरेट की कैटेगरी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि हैं मतलब ठीक ठाक सी लगी थी हमें। सो या वो यहाँ पे आएंगी कह सकते हो, जैसे माँ के ने है रानमा 1/2, कागुया समा लव इज वॉर, और डंडरान का सीजन 2, और कह सकते हो हानाकुन तो टॉयलेट बॉन्ड करके कुछ नाम है इसका। इसके बाद में आती है बढ़िया की कैटेगरी, जो कि हाँ मतलब कह सकते हो बढ़िया वगैरह मज़ा वगैरह दिलाई दिया था। वो आती है पहले तो आती है डेविल मे क्राई, इसका स्टोरी वगैरह काफ़ी बढ़िया लगा था। उसके बाद में आती है वी ट्यूबर एंड ठीक ठाक की कैटेगरी में अपने को देखने को मिलता है सुखी मिर्ची एंड आलिया समटाइम हाइड अ फीलिंग इन रशियन। एंड उसके बाद में जेंडर की कैटेगरी आती है, जो कि कह सकते हो मुर्गी टाई ही है उसमें। तो या मतलब दैट्स इट, यही था हमारी रैंकिंग जो कि हमने देखी। लेकिन 2026 में हमारा भैया कोटा है कि भैया पूरा ये फिल कर दें बार वगैरह। सो या यही था इस वीडियो में, मिलते हैं तुमको वीडियो, तब तक के लिए खुश।